नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ एम न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली और उसका रामलीला ग्राउंड एक बार फिर लाखों की भीड़ से खचाखच भरा था। शायद आपको ये खबर टीवी चैनलों ने नहीं दिखाई होगी, वो दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस या सपा के लोग नहीं थे। ये देश की वो भीड़ थी जो अपनी पुरानी पेंशन को लेकर दिल्ली में जमा हुई थी। दिल्ली में इसलिए जमा हुई थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को ये बात कहना चाहते थे कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए, यानी ओपीएस। इस पेंशन के लिए लोग जो थे पूरे भारत से कई दिनों की मेहनत के बाद जो है दिल्ली पहुंचे थे। हमारा ये काल था कि हमारी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं लगातार देश के कोने कोने में बात कह रहा हूँ और हमने प्रदेश के तमाम 4-5 राज्यों में करवा लिया पुरानी पेंशन अपने संघर्षों के दम पर। हमारी पूरी टीम का ये कहना था कि अगर केंद्र सरकार इसको कर दे तो राज्यों का मामला ही खत्म हो जाएगा। उसी को लेकर के हम लोग दिल्ली आए, रामलीला मैदान पे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि जहाँ पूरी दिल्ली भरी हुई थी, एक एक जगह पर लोग थे, हाथों में तख्तियां लोग लेकर ओपीएस की बात कर रहे थे। रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा था, वहाँ लाखों की भीड़ थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मीडिया कर्मी मौजूद नहीं था। जी, मैं उन मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर आपको दिखाते हैं। मैं उन मीडिया कर्मियों की बात करता हूँ जिनको आप लोग देखते हैं ये टीवी चैनलों पर। लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने ये जहमत नहीं उठाई कि आपको सच्चाई से अवगत कराया जाए, आपको रूबरू कराया जाए कि लोग कितना परेशान हैं। उनका किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, ना ही वो अंधभक्त है, ना ही वो किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। वो केवल अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको कि कांग्रेस शासित राज्यों ने लागू भी कर दिया है। आपको बता, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, राजस्थान समेत सभी जगह पर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन जो है वो लागू कर दी गई है और वहां पर जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको पुरानी पेंशन लागू करके उनको दी जाने लगी है। और यही हाल कल रामलीला ग्राउंड का था, जहां पर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में सरकार बनने पर, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां पर पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वहां पर पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले भी तमाम आंदोलन हुए हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी तरह तरह की बातें हुई थी और ये सब बातें मीडिया कर्मियों ने कही थी कि खालिस्तान आ गया है, किसानों के बीच में खालिस्तान है। उस आंदोलन को कुचलने की तमाम कोशिश की गई थी, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को मजबूती से लड़ा और इस आंदोलन को विजयी बनाया। यहां पर भी आपको बताने वाली बात यह है कि इस आंदोलन में भी राकेश टिकैत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जो कर्मचारी हैं, जो पुराने जो सरकारी कर्मचारी हैं, यहां पर इनको राकेश टिकैत का तो सहारा मिला ही है। कांग्रेस के भी तमाम नेता कल वहां पर मौजूद थे, लेकिन हाँ, इतना कहना जरूर होगा कि राहुल गांधी या गांधी परिवार से कोई भी नेता नहीं था, लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे और तमाम वो लोग मौजूद थे जो वहां पर किसान इनको कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली की सपोर्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मीडिया आपको सच्चाई से अवगत कराता है, रूबरू कराता है, उसने देश की सबसे बड़ी खबर को आपसे छुपा लिया। यही नहीं, जो दैनिक अखबार थे उन्होंने भी इस खबर को सबसे आखिरी पन्ने पर या चौथे, पांचवें पन्ने पर, छठे पन्ने पर छोटी सी खबर के रूप में उसको दिखाया है। और जो भी दिखाते रहे कल टीवी चैनल वाले, वो आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके बारे में दिखाए। हाँ, 2 चैनल जरूर मैं कह सकता हूं कि 2 चैनलों के पत्रकारों ने, चैनलों ने नहीं, 2 चैनल के पत्रकारों ने जरूर इस खबर को दिखाया था, जिसमें एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी ने अपना प्रोग्राम चलाया था और दूसरा न्यूज 24 के राजीव रंजन। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो पूरी मीडिया, जितनी भी मीडिया थी, जो कल तक आपको रोज रोज कभी टमाटर के भाव दिखाती है, कभी पाकिस्तान की बात करती है,
कभी किसी की बात करती है। इसने आपको एक भी शब्द जो है या एक भी दृश्य जो था वो कल पेंशन बहाली को लेकर नहीं बताया। खैर ये बात कुछ नहीं हुई, अगर आपको गोदी मीडिया ने ये सब चीजें नहीं दिखाई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जनवरी के महीने में राम मंदिर बनेगा, जहां पर आपको पल पल की खबरें जरूर दिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो उसका मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सीधा इलेक्शन से जुड़ेगा, यानी 2024 के इलेक्शन से जुड़ा हुआ होगा, जिससे सत्ताधारी पार्टी जो सरकार में है, यानी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसको सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ये सभी लोग तैयार होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि यहाँ पर यूट्यूबर यानी यूट्यूब वाले जितने भी पत्रकार हैं, छोटे छोटे जिन्हें पत्रकार कहकर आप लोग दुत्कार देते हैं, वो पत्रकार आपको सत्य तक पहुंचा रहे हैं। वो आपको हर वो खबर दिखा रहे हैं जिसको कि सरकार आपसे छुपाना चाहती है। लेकिन आप ये ना भूलें कि सरकार अगर छुपाना चाह रही है तो छुपा लेगी। ऐसी कोई भी बात जो है वो छुपती नहीं, क्योंकि पत्रकारिता मुखर है। जो पत्रकार अपने दम पर, अपने सच्चाई के दम पर आप तक हर खबर पहुंचाते हैं, इससे पहले किसान आंदोलन भी आप तक पहुंचाया था, शाहीन बाग का आंदोलन भी आप तक पहुंचाया गया था, कोई बात आपसे छुपी नहीं थी। लेकिन यही गोदी मीडिया ने आपको कुछ नहीं दिखाया था, और यही हाल कल का भी था, जब रविवार का दिन था और पूरी दिल्ली जो थी खचाखच भरी थी, वो भी सरकारी कर्मचारियों से जो कि पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे थे। आपको पता है 2004 में पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन स्कीम जो थी वो लागू की गई थी, लेकिन इसका विरोध शुरू से ही लोग कर रहे थे और हर तरफ जो है इसका विरोध जारी था। हर राज्यों में इसका विरोध जो है चल रहा था, लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, जिसके चलते कांग्रेस ने तो अपने सभी राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। और जहां जहां वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, वहां पर भी उसने अपने एजेंडा में ये शामिल कर रखा है कि पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तमाम वो राज्य हैं जहां पर आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं, वहां पर कांग्रेस जो है ये स्कीम को लागू करने की बात कर रही है। और साथ ही 2024 में अगर वो सत्ता में आती है तो यहाँ पर भी वो लागू करने की बात कर रही है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसे लागू करेगी। यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की हालत बेहद खस्ता हो गई है, क्योंकि वहां पर पटवारी घोटाला हुआ है। यानी पटवारियों को लेकर जो एक बड़ी परीक्षा की गई थी, उसमें घोटाला करके उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, और जिसमें सैकड़ों लोग जो है, हजारों लोग जो है पटवारी की जो जिसमें चयन होना था वो रह गए हैं। तो ऐसे घोटाले तमाम जब सरकारें कर रही हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये जो आंदोलन था, जो कल का रविवार का आंदोलन था, इसका पुरानी पेंशन को लेकर ऐतिहासिक है। लोग जो बता रहे हैं वो उसको बता रहे हैं कि ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है। रामलीला ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी, दिल्ली के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, और मीडिया का एक कैमरा भी, यानी गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, गोदी मीडिया का एक कैमरा भी वहां पर मौजूद नहीं था, एक भी ओबी वैन नहीं थी, एक भी पत्रकार नहीं था वहां पर। अजीब बात है, देश में इतनी बड़ी घटना घट गई और वहां पर गोदी मीडिया का एक भी एंकर नहीं था, एक भी रिपोर्टर नहीं था। क्या कह सकते हैं इसको? किसका दबाव था इन रिपोर्टर्स पे? किनका दबाव था इनके मालिकों पर, जिन्होंने कि इस खबर को दबा दिया, पूरी तौर से दबा दिया, और जनता तक ऐसी खबर नहीं दी, और जनता तक सिर्फ वही घिसी पिटी पुरानी खबरें देते रहे जो जनता दिन भर देखती है। उसको असलियत, उसको सच्चाई तक नहीं पहुंचाया, ना उनको रूबरू कराया। यहां पर एक बात और कहने की जरूरत पड़ेगी कि इंडिया अलायंस ने कुछ पत्रकारों को अभी तक, यानी 14 पत्रकारों को, 14 रिपोर्टर्स को जो है बैन किया है। उनको अपने किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इनकार कर दिया है। तो क्या ये सही है? आप लोग ये बताइए, जब ये लोग सच्ची खबरें आप तक नहीं पहुंचाते, ये लोग देश में हो रही घटनाओं को आप तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसमें सरकार का नुकसान है। अगर सरकार का नुकसान है तो ये खबर आप तक नहीं पहुंचेगी। तो क्या आप ये जवाब दे सकते हैं कि इंडिया अलायंस ने जो ये घोषणा की है कि 14 उन पत्रकारों को जो सत्ता के फेवर में चलते हैं और विपक्ष के खिलाफ चलते हैं, उन विपक्ष के खिलाफ बात करते हैं, उनको बाइकाट करके क्या सही किया है? अगर सही किया तो आप हमारे इनबॉक्स में जाकर कमेंट करिए हाँ या ना, ताकि हम भी जान सके, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया जान सके कि वास्तव में इंडिया अलायंस ने ये काम को सही किया है या गलत किया है। क्योंकि गोदी मीडिया कभी भी आप तक सच्चाई की खबरें नहीं पहुंचाती है, और शायद यही कारण है कि ये
जिस टाइम मुद्दे चल रहे होते हैं उस टाइम मुद्दा विहीन खबरें आप तक पहुंचाती है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आप बखूबी जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को सच्ची पत्रकारिता दिखाने वाले YouTube चैनल वाले पत्रकार आप तक ये सब खबरें जरूर दिखा रहे हैं। आप YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करिए, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप तक हर वो खबर जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती है वो आप तक हम पहुंचा सकें। दीजिए इजाजत मुझे, अब बाकी खबरें फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए मुझे निर्दोष मुझे से दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको भी हमारी सच्चाई से भरी खबरें पसंद हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता को आप मजबूती देना चाहते हैं तो हमारे QR कोड पर जाकर आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर जाकर हमें गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल को मजबूत कर सकें और आप तक हर वो खबर पहुंचा सकें जिसको कि आपसे वंचित किया जाता है। साथ में हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वो हर खबर पहुंच सके जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from